हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप में जैसे आप लोगों का एक शब्द लिख के दे देता है, मान लीजिए कोई शब्द लिख के दे देता है और उसमें आपसे विभक्ति और वचन पूछता है, तो आप लोगों का ये कक्षा 12 का सिलेबस है। कक्षा 12 में पहले तमाम थे पढ़ने के लिए, अब 30% में और सबको हटा दिया गया है, बस आत्मा बचा और नाम बचा है। आपका ये दो 4 नंबर का काम करेगा, ठीक है। तो इसको याद करने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे याद नहीं कर पाते हैं और गलती के कारण आपका 4 नंबर चल, पहले तो 2 नंबर का था, इस बार 4 नंबर का कर दिया। तो आप लोगों का 4 नंबर चला न जाए, इसके लिए देखिए ये जो किनारे किनारे हम लिख दिए हैं, जैसे ये किनारे किनारे लिखे हैं ना, नी नी, ये सब आप लोगों का जो होता है ना ट्रिक पॉइंट, ये आप लोग का ट्रिक है कि अगर किसी नाम के बाद में ये ऐसे ही कुछ आ जाए, जैसे यहाँ आनी आनी ऐसे लिखा है ना, भी भ नाम सु ऐसे आ जाए, तो ये आप समझ लीजिए कि ये सप्तमी विभक्ति का सु लगा हुआ है, तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। षष्ठी में मान लीजिए आप लोगों का नाम लिख के आ गया, तो ये जान लीजिए आप लोगों का क्या है, ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए ये जो आप ट्रिक देख रहे हैं, इस ट्रिक, ये जो शब्द है ट्रिक है, इन सबों के आगे नाम लिखिए चाहे आत्मा लिखिए, आपका एक रूप बन जाता है। और ये जो प्रथमा और द्वितीय हम छोड़ दिए हैं, जहां जिस जगह हम छोड़े हैं वहां आपका वही रूप वही शब्द आता है जो आपका मेन शब्द होता है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, यहाँ आप आत्मनि लिखा है ना, और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, आत्मा शब्द में जब सबके साथ जब यूज प्रयोग करेंगे आप, तो आत्म शब्द लिख के प्रयोग करेंगे, और बस एक जगह आप क्या करेंगे, यहाँ इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ आपको क्या करना है, पूरा आत्मा लिखना है, आत्मा सबके आगे आत्मा 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 और लिखना है, ठीक है। एक यहाँ है, हम जहां आत्मा लिखना वहां लिख दे रहे हैं, ठीक है, आत्मा, आप लोग बहुत ध्यान से, और यहाँ आत्मा पूरा रहेगा, और यहाँ आत्मन आत्मनम, ठीक है, नम आत्मनम ये रहेगा, और सब में आत्म आत्म, यहाँ देखिए आत्म ऐसे आप जोड़ दीजिए, आत्म आत्म आत्म, एक जगह अभी हम आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अभी बता रहे हैं, आत्मनि, ठीक है। यहाँ आप समझ लीजिए आत्मा आत्म लिखाएगा, और यहाँ पे भी आत्म लिखा जाएगा। आप देख लीजिए इस आत्मा वाले में, आप देखिए कौन ऐसा है जो 2 बार दोहराया गया है। एक मिनट, ये जान लीजिए द्वितीय विभक्ति जो होती है, ये आपकी द्विवचन होता है सारे विभक्तियों में। पहले 2 एक जैसे होंगे, नौ आया है, 3 एक जैसे भ्याम आएंगे, और 2 एक जैसे होंगे, नो आएगा। अब आप लोग अंतर कैसे इसमें कर पाएंगे, इसमें 2 विसर्ग ओ की मात्रा, 2 विसर्ग ओ की मात्रा, यहाँ क्या है, औ की मात्रा है, और ये जो है भ्याम तीनों में आएगा, तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम आएगा, षष्ठी सप्तमी में नो आएगा, और प्रथमा द्वितीया में नौ आएगा। यहाँ विसर्ग लगा है, ओ की मात्रा है, यहाँ विसर्ग भी नहीं लगा है, औ की मात्रा, ये द्विवचन का ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ ये 2, यहाँ यह 1, अब आप लोग इसको मत मानिएगा क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगी है, एक मात्रा लगने से आपकी विभक्ति और वचन बदल जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आ की मात्रा, आत्मा पूरा लिखा है, यहाँ आत्म बस लिखाया है, तो षष्ठ, मान लीजिए आप लोगों को वैसे देगा नहीं, ठीक है, अगर देगा भी तो ऑप्शन में षष्ठी पंचमी षष्ठी नहीं देगा, और अगर देगा तो ये नहीं देगा, द्वितीय बहुवचन नहीं देगा, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोग परीक्षा में देखिएगा, अगर मात्रा लगा आत्म न आ गया तो जल्दी से पंचमी षष्ठी या द्वितीय बहुवचन नहीं लगा, पंचमी षष्ठी प्रथमा और ये द्वितीय बहुवचन नहीं लगाएंगे, इसमें आ की मात्रा है और न है, तो समझ लीजिए आप प्रथमा बहुवचन है, ठीक है। जहां तक होता है तहां तक नहीं पूछता है, ये आपका पूछने वाला पॉइंट क्या है, यहाँ है। देखिए रुकिए, हम दूसरा वो प्रयोग कर रहे, देखिए ये जो है आपका ये पूछने वाला है, आत्मना आत्मने
पूछने वाला जो हरा से टिक कर रहे हैं वो पूछने वाला है। ये नम, अब देख लीजिए ये भी पूछेगा। देखिए एक जैसे रहने वालों को बहुत बहुत मतलब एकदम लो पेपर बनेगा या बहुत बजाने वाला पेपर बनेगा तब पूछ लेता है। ये देखिए ये इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि भय भय है, ठीक है। और ये भ्याम भ्याम नहीं पूछेगा। मान लीजिए एक आपसे पूछ लेता है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया आत्म भ्याम, यही लिखेंगे ना आप, इस ये भ्याम ये है, आत्मा ये है। आपसे पूछ लिया आत्माभ्याम का विभक्ति और वचन बताइए, क्या बताएंगे आप? तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, द्विवचन है, क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे। इसलिए ये जो एक जैसे है वो पूछने के बहुत कम चांस है। लेकिन आप लोग क्या करिएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि द्वितीया द्विवचन में क्या होता है। प्रथमा द्वितीया एक जगह, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसे, सप्तमी षष्ठी एक जैसे, ठीक है। पहले वाले में औ की मात्रा रहेगी, नीचे ओ की मात्रा रहेगी, ठीक है। ये कंफर्म हुआ, वो द्विवचन गया। अब देख लीजिए आपसे पूछने वाला ये पूछेगा और ये पूछेगा, इसमें भी यही कंडीशन लगेगी। देख लीजिए आप लोग आत्मा का समझ लीजिए, नाम का समझ लीजिए, समझ गए। क्योंकि कोई भी, ये देखिए कोई भी टिक ऐसा नहीं है जो अलग है। यहाँ ना है, यहाँ तृतीया में ना है, यहाँ ने है, यहाँ चतुर्थी में ने है, यहाँ पंचमी में न है, षष्ठी में न है, यहाँ पे भी पंचमी में न है, षष्ठी में न है। अब देखिए चतुर्थी में भय है, चतुर्थी में भय है, और देखिए तृतीया में भी, और षष्ठी में नाम, षष्ठी में नाम, सप्तमी में सु, सप्तमी में सु। इसलिए एक बता दे रहा है, एक आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और ये न समझिएगा कि एक पूछेगा, दोनों पूछेगा, ये ध्यान रहे। अब मान लीजिए पूछे, हम पेपर जो बनाए हैं, मॉडल पेपर आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। हम बनाए हैं, आप लोगों से पूछे थे आत्मनि, आत्मनि का विभक्ति और वचन बताने के लिए। तो यही होगा ना, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब मान लीजिए ये तो रहा, रुक जाइए भाई, मिटाने वाला नहीं मिट रहा है। चलिए मान लीजिए यहाँ आप लोगों से पूछ लिया ना म सु, और देख लीजिए यहाँ मान लीजिए नाम सु ऐसे भी आ सकता है और आधा में भी आएगा। मान लीजिए ये पूछ लिया नाम सु में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, 4 ऑप्शन देगा। आप लोग को बस ये ध्यान रखना है, सु आएगा तो सप्तमी बहुवचन होगा, और नाम आएगा षष्ठी बहुवचन होगा। पंचमी चतुर्थी में भय होता है, तृतीया में भी बहुवचन में होता है, द्वितीया में आनी होता है, प्रथमा में आनी होता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे मिस्टेक नहीं करिएगा, यहाँ आ की मात्रा के साथ नहीं आई है, यहाँ अकेले नहीं आई है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों से मान लीजिए पूछ लिया देखिए गलत लिखा जा रहा, आत्मा भी आप लोगों से पूछ लिया, तो आप लोग क्या बताएंगे? आत्मा भी, उसके बाद से रुकिए, इसको हम हाथी से मिटाएं। मान लीजिए है नाम भी है, आत्मा भी और नाम भी। बताइए कौन है विभक्ति का, किस वचन का, किस विभक्ति का? आप लोग बताएंगे। ये देखिए ये तृतीया विभक्ति है ना, ये देखिए तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, यहाँ हो जाएगा तृतीया बहुवचन, ठीक है। यहाँ पे भी होगा तृतीया बहुवचन। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस पढ़ लीजिए। प्रथमा द्वितीया में आनी, तृतीया में भी, चतुर्थी में भय, पंचमी में भय। आप लोगों को पढ़ने के लिए बस आप लोग रटिएगा क्या, ये समझ लीजिए, जो हम नहीं पढ़े ये समझ लीजिएगा, अपने आप में रख लीजिएगा। जो हम नहीं पढ़े हैं उस सेम है, और जो पढ़े हैं उस सेम नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा, भी पढ़िएगा, तृतीया का बहुवचन याद करिएगा, अब षष्ठी का, सप्तमी का बहुवचन, और द्वितीया का एक वचन, तृतीया का नम ना, ऐसे याद करिएगा, नम ना ने न नी, भी भय नाम सु, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, बस आपका जो हरे वाले में लिखा है वही बस पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। इसको पूरा कर लिया जाए। आत्मभ्यम आत्मनो हो गया। आप लोग एक बार क्या करिएगा, आप लोगों के पास बुक होगा, उसको आपके घर में कोई और परिवार है, जैसे भाई हो बहन हो, आप लोग क्या करिएगा, कह दीजिएगा बुक से देख के हमको शब्द बोले। मान लीजिए आप जैसे बोल दिए हम
हम बोल दिए आत्मा नाम, आत्मा नाम बोल दिए। आप अपने भाई से कह दीजिएगा, मान लीजिए वो आत्मा नाम बोल दिया, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये षष्ठी बहुवचन का हो सकता है, क्योंकि आपको क्या मिला है, यहाँ नाम मिला है, यहाँ क्या मिला है, नाम मिला है, इसलिए ये षष्ठी बहुवचन का होगा। अगर यही आत्मसु, आत्मसु मिलता तो आपका क्या हो जाता, सप्तमी बहुवचन का हो जाता। अब मान लीजिए आत्मने बोल दिया कोई, आत्मने, आत्मा शब्द निकाल लीजिए, ने किस में आया है, चतुर्थी एकवचन में आया, ठीक है। मान लीजिए यही कोई बोल दिया नामने, नामने कोई बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थी बहुवचन, चतुर्थी एकवचन हो जाएगा। अब एक काम यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ एक काम होता है नाम, ठीक है, ऐसे लगाइए, नाम नामिनी, एक ऐसे करके इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए यहाँ नाम नहीं हो गया, यहाँ एक ऐसे करके भी पूछेगा, जैसे ये होता नहीं है ऑप्शनल, जैसे ऑप्शन में आ जाए तो ये आ जाएगा, तो ये ना समझिएगा, जब देखिएगा न पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, आधा है, तो समझ लीजिएगा ये सप्तमी एकवचन का आपका है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। पहले में आप लोग क्या करेंगे, पहले में आत्मा या नाम वैसे ही रहेगा, नाम में द्वितीय विभक्ति एकवचन में क्या होगा, नाम दोनों में रहेगा, तृतीया में ना, आत्मा में ना, नाम में ना, चतुर्थी में आत्मा में ने और नाम में ने, पंचमी में ना, षष्ठी में न, उसमें भी पंचमी में ना, षष्ठी में न, सप्तमी में नी, उसमें भी सप्तमी में नी, और द्विवचन में देखेंगे नौ नौ, उसमें नी नी, देखिए नाम नी आएगा, उसमें नी नहीं आएगा, ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, नी नहीं आएगा, इसमें नौ नौ, भ्याम भ्याम भ्याम, भ्याम भ्याम भ्याम, नो 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 नो, नी यहाँ न है, वहाँ नी नी है, भी भय 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 भय, नाम 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 नाम, सु सु, हो गया। आप लोग क्या करिएगा, बस ये वाला गोला बस याद करिएगा, उसके बाद से आत्मा नाम अपने आप दे देगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग उदाहरण से समझ गए होंगे। अब अगली वीडियो में हम निबंध लिखना बता देंगे आप लोगों को, किस तरह आप लोग निबंध लिखिएगा। तो मतलब एग्जामिनर जो होता है पहले आपके पॉइंट को देखता है कि मतलब आगे रूपरेखा में आप लोगों ने क्या लिखा है। 9 नंबर का है, एकदम आराम से लिखेंगे तो नहीं 9 तो 8 नंबर वो देगा ही देगा पक्का। अगर ऐसे व्यस्त व्यस्त लिखे, निबंध माने बच्चे सोचते हैं 4 पन्ना 6 पन्ना 8 पन्ना 10 पन्ना भरते जाएं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि एग्जामिनर आपका 8-10 पन्ना पढ़ेगा। आपका क्या होता है, एक रूपरेखा होती है उसको पढ़ लेता है, जिसमें प्रस्तावना रहती है। आप मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण लिखना है, ठीक है, वो ये समझ लीजिए पर्यावरण प्रदूषण 10th में भी आएगा और 9th में भी 10th में भी आएगा और 12th में भी आएगा। तो मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण पढ़ना देना है, तो पहले हो जाएगा आपकी रूपरेखा में प्रस्तावना। और देखिए कोई भी बड़ा सा या सब्जेक्ट किसी का आपको कह दिया निबंध लिखने के लिए, किसी का चित्रण करने के लिए, तो उसमें एक प्रस्तावना या भूमिका होती है। जब भूमिका आप लिखे तो उसका निष्कर्ष आपको लिखना है, निष्कर्ष नहीं लिखते हैं तो अधूरा रहता है। मान लीजिए कोई भी चीज़ होगा, आप लोग का इंग्लिश ही इवैल्यूएशन आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तो आप लोग को कैसे पता चलेगा क्या लिखे हैं। तो मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण है, तो आप लोग रूपरेखा बनाएंगे, रूपरेखा के बाद से आप लिखेंगे, पहली हेडिंग आपकी होगी प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण बता रहे हैं, पहले प्रस्तावना होगी, फिर पर्यावरण का अर्थ होगा, फिर प्रदूषण का अर्थ होगा, फिर पर्यावरण प्रदूषण होगा, ये हो गया। अब बताएंगे आप लोग पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, तो जैसे होगा मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। और देखिए प्रदूषण लिखते जा रहे हैं तो प्रदूषण के बाद ही उसकी समस्या का समस्या हो गई तो समाधान भी वही जस्ट ही करना। मान लीजिए वो आप वायु प्रदूषण लिखें कि मतलब वाहन चल रहे हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये सब निकलती है तो पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो आप ये लिख दिए, आप समस्या बता दिए, लेकिन समाधान अंत में नहीं करना, जस्ट यही करना है कि इसका समाधान ऐसे हो सकता है कि मतलब कारखानों को नगरों और उससे दूर बनाया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जिन वाहनों से उत्पन्न हो रहे हैं उसमें कुछ ध्यान दिया जाए, उन इंजनों को बदला जाए, ये सब यहाँ समाधान लिखेंगे। जहाँ आपकी समस्या होगी वहीं तुरंत समाधान लिखेंगे। आप लोगों का ये मतलब ऐसे आप लोग अगर लिखें तो 9 में 9 नहीं तो 7 या 8 नंबर आपको देगा। और आप 7, 8 पन्ना 10 पन्ना भर दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 पन्ना आपका पढ़ेगा, नंबर 1 को नहीं देगा, काट के 2 नंबर पकड़ा के निकल लेगा आगे, ठीक है।
तो अगली वीडियो हम निबंध में बना देंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में थोड़ा बहुत आया होगा या कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम एक बार फिर समझा देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।